तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि हम लोग कंप्यूटर साइंस का पेपर के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे थे, सेक्शन बी को आपको मैंने इनफिक्स और मतलब बाइनरी ट्री के बारे में पूरा करवा दिया है। जो मतलब आपको इतना मार्क्स तो है कि 6 मार्क्स तो आपको कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। उस जितना मैंने आपको करवा दिया है उससे आपको 6 मार्क्स कंफर्म है। अब मैं जो नेक्स्ट जो है वो ट्रिक बताऊंगा प्रोग्राम्स के बारे में। इसमें अगर मैं प्रोग्राम्स के बारे में आपको जो बताने वाला हूँ वो अगर आप समझ गए और अच्छा से समझ के याद रख लिए और एग्ज़ाम के टाइम में वैसा ही लिख दिए तो एटलीस्ट आपका 4 से 5 मार्क्स कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। 4 मार्क्स तो कंफर्म है, 5 आराम से आ सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी लॉजिकल। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। ओके, let's get to the question. So you know programs will start at section C and first question will be question number 5-1. Okay, तो इतना याद रखो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 4 तरह के प्रोग्राम आएंगे। नंबर 1 होंगे स्ट्रिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 पार्ट होगा, पहला वाला भी स्ट्रिंग होगा, दूसरा वाला भी स्ट्रिंग होगा। सेकेंड पार्ट रिकर्सिव प्रोग्राम होगा, वो नंबर प्रोग्राम भी आ सकता है, फिबोनाची सीरीज भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड प्रोग्राम होगा वो होगा इनहेरिटेंस पे, और जो फोर्थ प्रोग्राम होगा वो होगा क्यू पे या स्टैक पे, ठीक है। यही है 4 स्ट्रिंग, ठीक है, नंबर या फिर रिकर्सिव प्रोग्राम में नंबर प्रोग्राम भी आ जाता है, फिबोनाची सीरीज ये सब सारे आ जाते हैं, फिबोनाची जो भी है। और उसके बाद है नंबर 3 पे इनहेरिटेंस, उसके बाद नंबर 4 पे हम लोग का क्यू या फिर स्टैक, ठीक है। क्यू और स्टैक के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के बारे में अभी मैं ट्रिक बता दूंगा, उससे आपका टोटल ओवरऑल दोनों क्वेश्चन मिला के 8 से 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। तो ज़्यादा पकाता नहीं हूँ, आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 का 1। तो क्वेश्चन ये है कि आपको इतना तो पता है कि क्वेश्चन क्या दिया रहेगा। मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा कि ये वाला पूरा क्वेश्चन का कैसा लिखा होगा वो मैं आपको दे दूंगा, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है उसका मैंने बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम लोग को रिक्वायर होती है क्वेश्चन में जो दिया हुआ जाता है जिससे हमको काम करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आपको सबसे पहले क्लास का नेम दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे क्लास का नेम दिया हुआ है चेक, क्लास का नेम दिया हुआ है चेक, ठीक है। उसके बाद है डाटा मेंबर्स हम लोग का कौन सा है? डाटा मेंबर्स हम लोग को मतलब डाटा मेंबर्स क्या होता है? वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जो हम लोग को यहाँ पे काम करना है जिसके साथ। डाटा मेंबर्स हम लोग का क्या है? WRD है, टू स्टोर अ वर्ड। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने बताया स्ट्रिंग है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि इंट लिखना है या स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है। डिक्लेरेशन में इसको हमेशा स्ट्रिंग करेंगे। देखो ये जो है ये हमेशा स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो होगा ये पहला वाला तो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और दूसरा वाला यहाँ पे क्या बोला है? तो स्टोर द वर्ड लेंथ। मतलब क्या है कि एक लेंथ क्या होगा? लेंथ कोई नंबर में होगा, ठीक है। लेंथ क्या होता है? मीटर में हम लोग मेजर करते हैं, मेजर तो नंबर में होता है ना कोई भी चीज़। तो यहाँ पे LEN जो है स्टोर वर्ड लेंथ, ठीक है। तो क्वेश्चन बस आपको रीड करके समझना है कि किसको क्या डिक्लेयर करना है, कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ड मतलब वर्ड या सेंटेंस आ जाएगा, मतलब वो स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर कोई ऐसा चीज आ गया जो नंबर से रिलेटेड है उसको आप इंट में लेंगे। तो यहाँ पे ये जो लेन है इसको हम लोग इंट लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ये दिया हो जाएगा मेथड, ठीक है। टेंशन लेने का बात ही नहीं है, सारा इजी है, ठीक है। बस आपको जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान में रखना अच्छे से। मेथड्स, चेक, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा, कुछ नहीं है उसका अंदर कुछ लिखना होगा, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो बताने के बाद आपको वहाँ पे आराम से लिख लीजिएगा। वॉइड एक्सेप्ट वर्ड, ठीक है, इसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ, उसको लिख दोगे तो फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, उसके बाद जो ये वाला जो पार्ट है बूलियन वॉवेल चेक वॉवेल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का जो है मेन दिमाग वाला काम करना होता है। तो वो वाला अगर आप छोड़ दीजिएगा तो उससे आपका 1 मार्क जाएगा। और जो लास्ट वाला ये वॉइड डिस्प्ले, इसको भी मैं बता दूंगा, तो इससे भी आपको 1 मार्क्स आ जाएगा। तो डिक्लेयर करके क्या क्या आपको मिल जाएगा मार्क्स। देखिए अगर आप क्लास नेम और डाटा वेरिएबल सही से लिख दिए हैं तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ये फर्स्ट मेथड अगर आप सही से लिख दिए चेक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट को, तो आपको 2nd मार्क्स आपको मिल जाएगा।
और वॉइड एक्सेप्टर वाला पार्ट को भी आप लिख दीजिएगा तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा टोटल। वॉइड बुलियन चेक वॉइड वाला उसको आप छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। वॉइड डिस्प्ले को आप लिख दीजिएगा तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। 4 से 5 मार्क्स कन्फर्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। जैसा ऑर्डर में रहेगा वैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक मिनट। तो ये जो है, अब मैं प्रोग्राम लिखना आपको सिखाता हूँ। तो नॉर्मल जैसा प्रोग्राम स्टार्ट होता है वैसे ही करेंगे। इंपोर्ट import java.io.star import java.util.star, ठीक है। ये तो आप रट लिए हैं, ये आपको 10 तक आपको एटलीस्ट तो किया ही होगा, तो इतना तो आपको पता ही होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लास नेम डिक्लेयर करते हैं। हम लोग जैसे पता है क्लास नेम बताया गया है क्या है, चेक, ठीक है। तो क्लास नेम का रख देंगे नाम चेक क्लास। जैसा जो वर्ड दिया हुआ रहेगा वैसा हम लोग को लिख देना है बस, ठीक है। चेक दिया है तो चेक लिखेंगे, अगर कुछ और दिया, पैलिंग दिया हो, कुछ भी दिया हो, ठीक है, टोगल दिया हो, कुछ भी, जो क्लास का नेम दिया हुआ है क्लास के बगल में वो लिख दो। यहाँ चेक लिखा है तो चेक लिख दूंगा मैं, कैपिटल में लिखना, जो जैसा जैसा कैपिटल में दिया है तो कैपिटल में लिखना, स्मॉल में दिया है स्मॉल में लिखना। नेक्स्ट ये वाला कर्ली ब्रैकेट दे देंगे, ये तो आपको पता ही है, क्लास जब स्टार्ट होता है तो कर्ली ब्रैकेट देते हैं। उसके बाद फर्स्ट हम लोग को क्या दिया है, कौन सा फंक्शन दिया है, हम लोग को बोला है करने के लिए स्टार्ट, हम लोग को बोला है चेक से, जो है हम लोग का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अभी आप नहीं लिखिएगा, ठीक है। चेक लिखने के बाद, ये जो डिक्लेयर करने के बाद, आप क्लास नेम डिक्लेयर करने के बाद वेरिएबल्स को, ये जो वेरिएबल्स दिए हैं ये दोनों, इन दोनों को आप यहाँ लिखिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर वर्ड से एसोसिएटेड रहा, वो जो वेरिएबल जो आपको दिया हुआ रहेगा वो अगर वर्ड से एसोसिएटेड रहा, वर्ड सेंटेंस, तो आप उसमें क्या लिखिएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ये वाला क्या था, वर्ड, WRD खत्म, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, लेंथ है, तो मैंने आपको बताया कि वो इंट से एसोसिएटेड है, क्योंकि वो कोई नंबर है, मेजरमेंट नंबर से होता है। हम लोग को स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा, मैडम, समझो मैडम दिया हुआ है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मैं इसका लेंथ निकालूंगा तो 0 1 2 3 4, इसका लेंथ जो होगा वो इक्वल टू 4 होगा, है कि नहीं, उसका लेंथ 4 होगा, तो ये एक नंबर है, तो नंबर के लिए हम लोग क्या देते हैं, इंट देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इंट देंगे, तो ये हो गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वर्ड डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे लिखोगे नेक्स्ट इंट, जो वेरिएबल दिया हुआ है इंट में, जो दिया हुआ है वो लिख देंगे लेंथ। जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है बस उसको टापते जाओ, यहाँ टीपना ही है बस, ठीक है। क्वेश्चन में तुम्हारा आधा सोल्यूशन दिया हुआ है, तुमको बस उसको टीप के सही से लिखना है, ये वाला। फिर अब यहाँ से ये वाला चीज बस डिक्लेयर करना है। क्लास नेम का देने के बाद आपको बस वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देना है। उसके बाद आपका जो फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, जो एकदम सारे फंक्शंस में, मेथड्स में सबसे पहले जो आएगा उसको लिखना है। क्या लिखा हुआ है, चेक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पब्लिक चेक, बंद कर देंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है उसको लिख देना है, जैसा है वैसे लिख देना है। और इक्वल्स टू लिखेंगे ऐसे, इन्वर्टेड कॉमास, स्पेस दे करके 4 टोटल इन्वर्टेड कॉमास, खत्म। अगर स्ट्रिंग रहा डिक्लेयर कर, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखने के बाद उसके अंदर क्या लिखना है, अगर स्ट्रिंग रहा, स्ट्रिंग में इक्वल्स टू स्पेस देंगे, ये वाला मतलब ये जो है इन्वर्टेड 4 टू इन्वर्टेड कॉमास देंगे बस। स्ट्रिंग का अगर सिंपल सा कहानी है, प्रोग्राम स्टार्ट करोगे import java.io.star, इतना तो पता है, import java.util.star, ठीक है, ये भी पता है। क्लास नेम क्या देंगे, क्लास नेम दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। अगर चेक दिया हुआ है तो मैंने चेक लिखा है क्लास नेम, ठीक है। उसके बाद ओपन कर दोगे प्रोग्राम पूरा, ये एम्ब्रेस दे करके, ठीक है। अब जो भी वेरिएबल दिया हुआ रहेगा उसको तुम एनालाइज करो कि वो डाटा, मतलब वो जो है वो स्ट्रिंग है या इंट है।
अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग करके डिक्लेयर करो, एकदम क्लास को डिक्लेयर करने के बाद ही, ठीक है, उसके इधर उधर मत कर देना फंक्शन के इधर उधर। जहाँ क्लास नेम इन्वर्टेड मतलब ये जो एम्ब्रेस स्टार्ट किए उसके नीचे ही हम लोग देंगे, ठीक है, समझे। तो हम लोग अगर स्ट्रिंग रहा तो स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी, स्ट्रिंग WRD जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसी को, उसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना। और इंट में हम लोग का था लेंथ, ठीक है। उसके बाद जो पहला फंक्शन दिया हुआ रहेगा, देखो पहला फंक्शन मेथड में क्या दिया होता है, पहला मेथड जो दिया हुआ रहता है वो क्या है हम लोग का, वो है हम लोग का चेक, ठीक है। तो उसमें लिखो पब्लिक चेक, पब्लिक चेक लिख दिए। अब जो वेरिएबल दिया हुआ था, जो वेरिएबल ऊपर में दोनों लिखे हो तुम लोग, ठीक है, उसको नीचे यहाँ लिख दो, एक काम करो लाइन बाय लाइन लिख दो, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन लिख दिए। अब इसमें क्या लिखोगे, ये इक्वल्स टू क्या होगा, अगर स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड कॉमर्स, बस खत्म। अगर इंट है तो जीरो, खत्म। मतलब इन्वर्ट ये वाला सेमी कोलन मत भूल जाना, ठीक है, ये मिस्टेक हो जाएगा अगर एरर जरा सा भी गलती कर दिए। सेमी कोलन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर तुम वो वाला गलती करते हो तो उसमें आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे रहम नहीं दिखाई जाएगी। ये वाला हो गया, खत्म, बंद कर दो, बंद कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे। ये वाला इतना ही मेथड था, डरने का कोई बात ही नहीं है। जो वाला आपका वेरिएबल आपको दिया हुआ था, वो दो वेरिएबल को यहाँ लिखो, जैसा था वैसा लिख दो, ठीक है। अगर वहाँ पे POB लिखा हुआ है, POQ दिया हुआ है, जो भी दिया हो, जो भी वेरिएबल दिया हो, ऊपर में जो भी तुम डिक्लेयर करते हो यहाँ पे, उसको इसके अंदर लिखना है, ठीक है। अगर वो स्ट्रिंग रहा तो इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है। अगर वो इंट रहा तो उसमें इक्वल्स टू 0 कर दोगे, बस हो गया, ये वाला खत्म। इसमें आपको 1 मार्क्स कंफर्म, ठीक है। अब इसमें 1 मार्क्स कंफर्म। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है हम लोग का, नेक्स्ट दिया हुआ है void, ये वाला void एक्सेप्ट वर्ड। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, पब्लिक void एक्सेप्ट वर्ड, जैसा था वैसे मैंने लिख दिया, बस पब्लिक ऐड हुआ है, बस और कुछ नहीं। एम्ब्रेस दोगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें स्टार्टिंग सबसे पहले करोगे स्कैनर से। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 इतना याद रखो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद जो भी फंक्शन आएगा उसमें तुम स्कैनर डालोगे। स्कैनर का सिंटैक्स याद है, क्या होता है, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system डॉट इन, ठीक है। जैसे ही तुम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा जो मेथड्स में सबसे पहले आता है, उसके बाद जो मेथड आएगा उसमें तुमको ये वाला लिखना ही लिखना है, इसको भूल मत जाना, गलती हो जाएगा वरना। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर। अगर बोल रहा है कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें चेक उसको तुम एक्सेप्ट करो, ठीक है, उसका लेंथ निकालो और उसमें चेक करो, क्या चेक करना है, एक सेकेंड बताता हूँ। तो स्ट्रिंग लो, उसमें चेक करना है यहाँ पे क्वेश्चन में कि whether the string is starting with the same vowel and ends with the same vowel or not, ठीक है। तो तुमको ये वाला जो काम करना है इसमें तुमको कोई लेना देना नहीं है। तुमको यहाँ पे बोल दिया है कि वर्ड को लो और वर्ड को मतलब वर्ड के साथ खेलना है, ठीक है। इतना समझो कि किसके साथ खेलना है हम लोग को, वर्ड के साथ। और वर्ड एसोसिएटेड किसको जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो वर्ड मतलब वर्ड या सेंटेंस मतलब स्ट्रिंग, यहाँ लिख देता हूँ, वर्ड या सेंटेंस कहीं भी वेरिएबल को रेफर किया जा रहा है तो वो हो जाता है तुम्हारा स्ट्रिंग, ठीक है। अगर कोई नंबर या किसी तरह का नंबर फॉर्मेट तुम्हारा निकल रहा है तो वो तुम्हारा इंट में जाएगा, इंटीजर, इतना याद रखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है स्ट्रिंग रिलेटेड, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे।
क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द वर्ड, क्योंकि यहाँ पे वर्ड डालने बोला था वो, ठीक है, वर्ड डाल दो या फिर एंटर द स्ट्रिंग लिख दो, सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एंटर द स्ट्रिंग लिख दो, खत्म। यहाँ पे क्या लिखोगे नेक्स्ट, ये जो स्ट्रिंग जिसको डिक्लेयर किए थे उसको लिखो WRD। स्ट्रिंग को यहाँ पे सिंपल सा क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका फंक्शन क्या हो रहा है एक्चुअली, वो है स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तुमको अगर ये मेथड से मतलब नहीं है, क्या हो रहा है, क्या जानना है क्या नहीं, मत जानो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ ताकि तुम लास्ट मोमेंट में अगर तुम्हारे पास क्लिक कर गया, समझा हुआ रहा, तो कभी कभार क्लिक कर जाता है, तुम अगर भूल जाते हो तो यहाँ वो नहीं होगा, ठीक है, अगर दिमाग में रहा तो, ठीक है, तो इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया जो स्ट्रिंग का वर्ड था, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया था WRD को, तो WRD लिख दो। और स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का सिंटैक्स क्या होता है, ये उसको मतलब प्रोग्राम में डिक्लेयर करने के लिए SC डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है, बस ये सिंटैक्स होता है, ये भी सिंटैक्स याद कर लो, फॉर स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, फॉर स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, ये वाला पार्ट हो गया। और एक और, हाँ, लेन इक्वल्स टू a डॉट लेंथ, लेन इक्वल्स टू a डॉट लेंथ लगे नहीं, बस इतना, ठीक है, इसको बंद कर दो, हो गया, ये वाला फंक्शन भी हो गया, था ही नहीं कुछ। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको समझो, रीड करो, ठीक है, उसको जो भी फंक्शन जो भी पूछ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से लिखना है बस। पहले 2 वेरिएबल दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, समझो, क्वेश्चन में एक तो रहेगा टॉप में क्लास नेम, क्लास नेम को क्लास नेम की जगह लिख दोगे, ठीक है, क्लास नेम जब तुम प्रोग्राम जब लिख रहे होगे तो क्लास नेम लिखने के बाद डिक्लेयर करोगे डाटा वेरिएबल्स, जो डाटा मेंबर्स नाम का चीज़ रहेगा ना, उसके अंदर जो जो चीज़ें रहेंगी उसको लिखना है वहाँ पे, ठीक है, अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखना, अगर वो इंट है तो इंट करके वहाँ पे लिख देना, देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हो गया डाटा मेंबर्स के साथ। उसके बाद मेथड्स, मेथड्स में आकर के तुमको लग सकता है कि थोड़ा डर, लेकिन डरने का बात नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा जो पहला चीज़ है वो देखो, ये जो पहले सबसे पहले लिखा हुआ रहेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करके, ठीक है, अरे भाई आम क्यों, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करके, तो उस वाले फंक्शन को पब्लिक फंक्शन करके लिख दो, पब्लिक वाला जो नाम रहेगा वो नाम लिख दो यहाँ पे, बस, ठीक है। नेक्स्ट ओपन एम्ब्रेस, उसमें जो भी तुम अभी तक डिक्लेयर किए थे ऊपर में वेरिएबल्स को, उसको लाइन बाय लाइन लिख दो, ठीक है। अगर वो वर्ड रहा, मतलब अगर वो स्ट्रिंग रहा, ठीक है, तो डॉट हो डबल इन्वर्टेड कॉमास, डॉट हो डबल इन्वर्टेड कॉमास, टोटल 4 इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। और अगर वो इंट रहा तो इक्वल्स टू 0 कर दो, हो गया, ये वाला फंक्शन का कहानी खत्म, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन में आओगे, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन में तुमको क्या करना रहता है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना रहता है, कुछ नहीं रहता है, क्या रहता है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना रहता है, क्या रहता है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना रहता है, बस, और कुछ नहीं। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन एक और होता है, उस पर तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे सेकेंड वाले में थे, सेकेंड कंस्ट्रक्टर मतलब सेकेंड मेथड पे, ठीक है। अच्छा, इसमें ये वाला स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि लेंथ जो है वो तुम्हारा स्ट्रिंग का लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ इक्वल्स टू कुछ भी होगा यहाँ पे, वो क्या होता है, a डॉट लेंथ, एक सिंटैक्स होता है, अगर कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है और उसका लेंथ लिखना रहता है, कोई भी वेरिएबल में डालना होता है, मतलब देखो जैसे कि मैडम लिखा हुआ है, यार काम कर रहा, देखो जैसे कि यहाँ पे वर्ड मैडम लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, मैडम, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर इसका मैं पूछूं कि लेंथ क्या है,
तो 0 1 2 3 4, ये तो 4 मैं काउंट करके बता रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा इसका लेंथ क्या होगा? इसका कंप्यूटर को हम लोग कैसे बताएंगे कि लेंथ क्या होगा? अगर मान लो एक इसको हम कौन सा स्ट्रिंग में डाल रहे हैं, चलो एक वर्ड नाम का स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वर्ड इक्वल्स टू मैडम, ये वाला पार्ट, स्ट्रिंग वर्ड इक्वल्स टू मैडम, ठीक है। तो मैडम जो ये वर्ड है इसका लेंथ क्या है, ये कंप्यूटर कैसे निकालेगा? ये कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा कि ये जो स्ट्रिंग जो लिए हैं आप, ये इसका लेंथ क्या है? इसको लेंथ निकालने के लिए ये होता है सिंटैक्स, कोई भी इंट ले लो, जैसे कि यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है तो लेंथ में लिख देता हूँ len इक्वल्स टू a, अरे यार, a डॉट लेंथ, a डॉट लेंथ नहीं, मतलब जो भी स्ट्रिंग का नाम दिया हुआ रहेगा वर्ड, तो यहाँ पे wrd है तो वर्ड wrd लेंथ, wrd डॉट लेंथ, wrd डॉट लेंथ, wrd डॉट लेंथ। तो यहाँ पे वैसे ही लेंथ को भी डिक्लेयर करेंगे, लेंथ इक्वल्स टू w, जैसा था wrd डॉट लेंथ, कैपिटल एल होगा, wrd डॉट स्मॉल एल होगा, सॉरी स्मॉल एल, ठीक। और इसको बंद कर दो, हो गया, ठीक है। अगर कंफ्यूजन रहा तो मैं वापस इसको दूसरे प्रोग्राम में भी एक बार कराऊंगा, तो उसमें तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला देख लो, ये जैसा जैसा लिखा हुआ था वैसा वैसे लिख लो, टिप लो, समझो। import java dot i dot star, import java dot util dot star, क्लास नेम ओपन एम्ब्रेस, जो भी डिक्लेरेशन रहा वो लिखो, डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद फर्स्ट जो कंस्ट्रक्टर जो रहता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसको लिखो ओपन एम्ब्रेस, ठीक है। जो भी तुम वर्ड लिए थे, जो भी तुम मतलब ये लिए थे, ये वाला पार्ट जो भी लिए थे, उसको लाइन बाय लाइन लिख दो। अगर वो वर्ड रहा तो स्पेस, मतलब स्ट्रिंग रहा तो स्पेस, अगर इंटीजर रहा तो 0, ठीक है। इसके बाद उसका सेकंड जो फंक्शन होता है, सेकंड मेथड जो है, उसको डिक्लेयर करो। उसके अंदर तुमको कुछ नहीं करना है, स्ट्रिंग को डिक्लेरेशन करना है। एक्चुअल डिक्लेरेशन ऐसे स्टेप होता है, ठीक है। स्कैनर एससी, ये वाला याद रखो, इसमें स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर द वर्ड जो भी रहेगा, फिर wrd जो भी स्ट्रिंग का नाम था वो लिख दो, इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन l कैपिटल, sc डॉट नेक्स्ट लाइन l कैपिटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेंथ पे a डॉट, मतलब लेंथ पे उसको लेंथ दिया गया था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो लेंथ है वो आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो लेंथ इक्वल्स टू जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का नाम wrd डॉट लेंथ, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ये वाला देख लो, अच्छा से देख लो, ये लिख लिया। नेक्स्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड मेथड पे आएंगे। वो क्या था हम लोग का, बूलियन चेक वॉवेल। यहाँ पे जो है मेन काम होता है कि यहाँ पे तुमको जो वर्ड है, मतलब उसके साथ जो भी करने को कहा रहेगा वो करना है। उसको तुम क्या करोगे, देखो उस फंक्शन को लिखो, पब्लिक लिखो पहले, अरे यार ये काम पब्लिक बूलियन, ठीक है, चेक, अच्छा पब्लिक बूलियन चेक वॉवेल, ठीक है, जैसा है वैसे लिखो। यहाँ पे अगर तुमको पता है कि कैसे क्या होता है, तो यहाँ पे पूरा फंक्शन करके लिख दो, ठीक है। जो भी है तुम जो भी कर सकते हो, जो भी होता है इस चीज को निकालने के लिए वो लिख दो। अगर नहीं आता छोड़ दो, ये लिख करके स्पेस दे करके छोड़ दो, अगर नहीं आता है तो, ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दो। इसके बाद वाला जो होता है वो कौन सा मेथड है, उसके बाद वाला मेथड है तुम्हारा डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले। इसमें कुछ नहीं करना है, इस फंक्शन को लिखो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले,
थोड़ा लाइट लिखा रहा है, थोड़ा सा बेयर करो क्योंकि पता नहीं पेन का दिक्कत हो रहा है थोड़ा। ऊपर में लिखा हुआ है पब्लिक बुलियन चेक वॉवेल, ठीक है। नीचे वाला फंक्शन है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। इसको ओपन करो, ओपन कर दिया, ठीक है। इसमें क्या करना था हम लोग को, इसमें हम लोग को करना है कि ये जो भी चीज किए हम लोग इसमें डिस्प्ले होगा। तो डिस्प्ले करने के लिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि चेक करो कि जो स्ट्रिंग है वो स्टार्टिंग विथ वोवेल है और एंडिंग विथ वोवेल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो भी वर्ड है उसको डिक्लेयर कर शो कर देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो भी हम लोग का स्ट्रिंग था वो लिख दो, WRD, बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इफ कैसा आएगा, क्या आएगा, इफ में तुमको कुछ घबराने का बात नहीं है। जो ये वाला था उसको लिखना है, ठीक है, जो ये वाला था उसको लिखना है क्योंकि इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ, इस फंक्शन को यहाँ कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इफ चेक वोवेल, बंद किया, ठीक है, चेक वोवेल। क्या बीट कर रहा है ये, एक मिनट। तो इफ चेक वोवेल, ठीक है। अगर चेक वोवेल मतलब अगर ये वाला चीज जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे जो भी होगा वो ट्रू है, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो भी तुम लोग को शो करना था कि ये वाला राइट है कि रॉन्ग है, द वर्ड स्टार्ट्स विथ vowel and ends with vowel। खत्म कर दो, बंद कर दिया, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है ये वाला। जो भी स्टेटमेंट अगर कभी भी कोई भी तरह का स्टेटमेंट लिख रहे होगे तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के, ठीक है। ये वाला हो गया, इफ वाला को बंद किया। एल्स अगर ये वाला चीज नहीं होता है तो एल्स ओपन इन्वर्टेड कॉमा, मतलब ओपन इन्वर्टेड, एक मिनट दिख ही ना रहा है ना तुम लोग को, तो ठीक है। अब ठीक है, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन द वर्ड इज, मैं बता दे रहा हूँ वो लिख लो, द वर्ड इज not starting with any vowel on the either the word does not start with a vowel and end with vowel or it does not have vowel। मतलब सिंपल सा है कि जो भी तुम्हारा क्वेश्चन में पूछा गया था उसका ऑपोजिट लिख देना, ठीक है। एल्स में तो यहाँ पे डिस्प्ले खत्म। तो देखो ये वाला दो फंक्शन है, इसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि अगर इफ और एल्स का केस रहा, ठीक है, तो थोड़ा सा ये वाला कंफ्यूजिंग बन जाता है क्योंकि कभी तुम लोग को ये वाला फंक्शन लेना होगा या कुछ और ले क्या कुछ और बोल दिया होगा, ठीक है। तो डिस्प्ले वाला में दिक्कत हो सकता है। ये पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 में ये थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में आपको शायद ये ना दिक्कत हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेना, पार्ट 2 भी कराऊंगा पर पार्ट 1 ऐसे होगा, ठीक है। ये वाला लिख लेना, एल्स का स्टेटमेंट क्या होगा, एल्स का नीचे वाला स्टेटमेंट ये होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो भी तुम्हारा स्टेटमेंट था उसका ऑपोजिट, द वर्ड डज नॉट स्टार्ट और एंड्स विद एनी वोवेल, सेम वोवेल, एनी वोवेल नहीं, द वर्ड डज नॉट स्टार्ट एंड एंड्स विद द सेम वोवेल, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब ये चारों ये मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 चारों मेथड फंक्शंस को लिखने के बाद एक और फंक्शन आएगा, मतलब देखो नहीं 4 नहीं 1 2 3
हाँ चारों लिखने के बाद आपको एक और मेथड आएगा, वो क्या होता है जो मेन हम लोग को सिखाते आए हैं 10 से, वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस आर्गुमेंट। तो लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ये वाला तो सिंपल है, ठीक है। जो भी क्लास का नाम दिया था क्या था, चेक था, चेक ओबीजे, ठीक है, इक्वल्स टू, ये वाला फिक्स है, ठीक है, ये वाला में कोई चेंजेस नहीं होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। ये नोट कर लो दिमाग में कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ तुम्हारा जो दो मेथड में है जो चेंजेस आ सकते हैं वो है तुम्हारा वॉइड डिस्प्ले में और जो है बुलियन, मतलब जो टोटल जितने गिवन मेथड्स में लास्ट मेथड और सेकंड लास्ट मेथड पे थोड़ा चेंजेस आ सकता है। लेकिन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो तुम खुद से लिखोगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, जो भी क्लास का नेम लिखे थे वो लिख दो, चेक ओबीजे लिखना है, उसके बाद इक्वल्स टू न्यू चेक, ठीक है, ये वाला लिख दिए। इसके बाद चेक ओबीजे इक्वल्स टू, मतलब क्लास नेम ओबीजे इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन, मतलब ओपन एंड क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, मतलब ये सेमीकोलन, ठीक है, ये वाला हो गया। इसके बाद क्या लिखोगे, सिंपल सा है, जो भी फंक्शन अभी तक डिक्लेयर किए हो सिर्फ फंक्शंस को डिक्लेयर करना। और इसमें तुम जो इतना दिमाग में याद कर लो कि जो कंस्ट्रक्टर रहता है उसको तुमको कॉल नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और जिसमें मेन काम होता है जिसको मैंने बोला कि छोड़ देना उसको नहीं कॉल करना है। सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ों को कॉल करना है, वो है ओबीजे डॉट, ये वाला एक्सेप्ट वर्ड, ओबीजे डॉट एक्सेप्ट वर्ड, ठीक है। उसके बाद ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ठीक है, बस हो गया। ये इन्वर्टेड कॉमा ये वाला बंद कर दो, बस हो गया, प्रोग्राम आपका खत्म। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ सेम टॉपिक पे, ठीक है, अभी करवा देता हूँ। तो आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 का एटलीस्ट 4 मार्क्स तो सिक्योर हो जाएगा, ठीक है, एटलीस्ट 4 मार्क्स तो सिक्योर हो जाएगा, कोई वरीज नहीं है, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया उसको एक और बार मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं डालूँगा उसमें इसका मतलब समझो कि एक अल्टरनेट क्वेश्चन डाल करके 2 क्वेश्चन करवा दूँगा उस समय, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है मार्केट का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। और एक काम करो, जितने भी मैंने वीडियोस डाले हैं उस पर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओ, क्योंकि वहाँ पे मैंने PDF डाले हैं क्वेश्चंस या फिर कोई भी तरह का ये तुम्हारा नोट्स वोट्स है कोई उस दिन का लेक्चर का, वो देख लिया करो, ठीक है, उसको मिस आउट मत कर देना, क्योंकि वो देख लोगे तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस यही था, तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाओ। तो ये वाला वीडियो में आपको एटलीस्ट मैं जितना कराया अगर आप सही से समझ पा रहे हो तो बढ़िया है, तो उससे आपको एटलीस्ट 4 मार्क्स तो मिल जाएगा एक ही क्वेश्चन में। 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें आपको 4 मार्क्स इजीली मिल जाएगा अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और क्लियर वे में, अगर आपको नहीं समझ में आया तो और एक क्लियर वे में करवा दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग स्टडिंग हियर।